अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लब। मैथ क्लब में आप सबको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, पंजाब टेक्स्ट, यूनिट 7 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.2। Now we start exercise 7.2. Question number 1. Find the value of the unknown from the following figures. आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है कि जो आपको फिगर्स दी हुई हैं उसकी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ओके, पार्ट 1 ये एक फिगर है, ठीक है। क्या है? EF 78 एंड 63 सोल्यूशन। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व आउट करना है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को की जो वैल्यूज़ आपके पास अननोन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या है? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं आर कॉन्जुएंट, क्या होती हैं? कॉन्जुएंट कहते हैं इक्वल, ठीक है। इधर क्या है? एफ़ और एफ़ की ऑपोजिट वैल्यू क्या है? 78। एफ़ इज इक्वल टू 78 सिंस। और एक और प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल है और ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये क्या है? इक्वल है। E इज इक्वल टू 63, ठीक है। हमारे पास दो अननोन वैल्यू थी, कौन कौन सी? E एंड F। हमने दोनों फाइंड कर ली। F इज इक्वल टू 78, E इज इक्वल टू 63। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 1। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 2। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक डायग्राम है, फिगर है, क्या है? QRPS और अननोन वैल्यू कौन सी है? X, Y एंड 70। ओके, हमने इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको भी अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्जुएंट, जो ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो क्या है? कॉन्जुएंट, यानी कि इक्वल। y इज इक्वल टू 70, ये इसकी ऑपोजिट साइड है। y इज इक्वल टू 70 सिंस क्यू आर पैरेलल पी एस। क्यू आर पैरेलल है किसके? पी एक्स के, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वो क्या है कि दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के। अब ये देखें, ये एक ही साइड पर है ना दोनों एंगल्स, इन दोनों को सम करेंगे x प्लस 70 तो वो किसके इक्वल होगा? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स के। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? 180 का। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर 70 प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 70 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 110, ठीक है। अब हमारे पास दो अननोन वैल्यू थी x एंड y। x की वैल्यू है 110 और y की वैल्यू क्या है? 70। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 2। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 3। ये एक हमारे पास फिगर है, क्या है? RUFQ G 16 सेंटीमीटर, HM 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए पैरेललोग्राम की इसकी भी अननोन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन सिंस इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर। अब ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये देखें, इस दोनों, इस वाले डायगोनल ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो डायगोनल है और इसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे क्या है? RM इज इक्वल टू MO। RM इज इक्वल टू MO, ठीक है। RM हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? H। और MO की वैल्यू हमारे पास क्या है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। RM इज इक्वल टू MO।
आर एम हमारे पास कितना है, एच इज इक्वल टू एम ओ हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। सिंस इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर कॉन्जुएंट, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हैं, कॉन्जुएंट यानी कि इक्वल। जी इज इक्वल टू 16, ठीक है, इक्वल है तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आएगी, जी इज इक्वल टू 16। एच अननोन वैल्यू थी हमारे पास और जी अननोन वैल्यू थी, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और जी की वैल्यू क्या है, 16 सेंटीमीटर। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 3। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 4। ये देखें, ये एक और फिगर है हमारे पास, क्या है, ए बी डी सी जी एफ एक्स 95 डिग्री 95 डिग्री एंड वाई, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास कितनी अननोन वैल्यू है। ये देखें, हमारे पास 2 अननोन वैल्यू है, एक्स एंड वाई। अब हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे, ये देखें सोल्यूशन इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्जुएंट। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स, और इसके पास हमारे पास क्या वैल्यू है, सी डी की 95, कॉन्जुएंट है ना, तो इधर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 95। एंड सी डी पैरेलल है किसके, जी एफ के, ठीक है, सी डी पैरेलल है जी एफ के, तो इधर हमारे पास क्या वैल्यू, वाई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 95, तो हम इधर क्या राइट कर देंगे, y इज इक्वल टू 95, ठीक है। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 4। एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पार्ट 5, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू एस। अब हमारे पास नॉन वैल्यू कितनी है, 3x इज 3s 120, यानी कि एक अननोन वैल्यू है। हमने इसको किस तरह से फाइंड करना है, सिंस एस आर इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद इज 2 एंगल्स, एस आर एक स्ट्रेट लाइन है और इसने क्या किया है, इसने 2 एंगल्स बनाए हैं, ठीक है। पी एस पैरेलल है क्यू आर के, पी एस पैरेलल है क्यू आर के, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब आपने क्या करना है, ये देखें स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा था जब एक ही लाइन पर 2 एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है वो हमारे किसके एंगल के इक्वल होता है, 180 सप्लीमेंट्री एंगल के। उस सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के। अब एक ही लाइन पर 2 एंगल्स हैं, 3x एंड 120, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल के। यह मैं स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करना है तो ही ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और आपने भी प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न करना है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें, ओके। अब ये देखें 3x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखें 120 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से 120 डिग्री को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। 3x इज इक्वल टू 60, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। हमारे पास एक ही अननोन वैल्यू थी x, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली 20। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 एंड द एंगल ऑफ x, अपने अब एंगल एस का एंगल फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 3x है, 3 की जगह 3 आ जाएगा और x की जगह 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री, यानी कि x पर जो हमारे पास एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 5। नाउ वी स्टार्ट पार्ट 6। ये देखें, ये एक और डायग्राम है हमारे पास, कौन कौन सी, बी डी 55 23 सी एंड ए, ठीक है। अब ये देखें इन फिगर में जो हमारे पास
अननोन वैल्यू कौन कौन सी है? ए है, बी है, सी एंड डी। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? सिंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल, कहते हैं ये जो लाइंस हैं दोनों, ये क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। देखें इसके नेम गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसमें नेम भी शो नहीं करने। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? सिंस बोथ लाइंस आर पैरेलल सी। अब ये देखें, अब एक ही लाइन पे, ये देखें यहाँ पर एक ही लाइन पे दोनों एंगल्स हैं ना, तो हम इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम लेंगे और वो किसके इक्वल होगा? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल के। और सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना है? 180 का होता है। तो फिर हम इस तरह से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी प्लस 123 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 123 प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे 120 डिग्री को, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 57 डिग्री। पार्ट 1, सिंस द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल, ये वर्टिकल है और क्या है? ऑपोजिट है। ये देखें ऑपोजिट एंगल है ना, बी एंड सी, ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 55। ये देखें इसके ऑपोजिट है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 57, 50 बी इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 57, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 57। अब ये देखें हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? पार्ट 2, सिंस द एंगल्स डी इज इक्वल टू बी। कहते हैं कि डी जो इक्वल है वो किसके है? बी के। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? बी इक्वल है डी के। बी इज इक्वल टू डी, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 57, डी इज इक्वल टू 57। अब ये देखें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। वी नाउ द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राईएंगल। हम जानते हैं ट्राईएंगल का जो सम है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राईएंगल। कहते हैं कि ट्राईएंगल्स के तीनों एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? हमारे पास 180 डिग्री के। ठीक है, ट्राईएंगल के तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब ये देखें ट्राईएंगल में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? ए, सी एंड डी। ए प्लस डी प्लस सी, ये देखें स्टूडेंट, ये है ना हमारे पास ट्राईएंगल। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू है? ए, सी एंड डी। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे। ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू गिवन है डी की और सी की। डी और सी, डी की वैल्यू 57 है और सी की वैल्यू भी क्या है? 57। इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस 114 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 114 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो अब ये देखें, सी इज इक्वल टू 57, बी इज इक्वल टू 57, डी इज इक्वल टू 57, ए इज इक्वल टू 66 डिग्री। यानी कि हमने चारों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने क्या करना था? अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। दिस इज़ आंसर ऑफ पार्ट 6। डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपने तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन इन सोल्यूशन देन पुट योर कमेंट्स एंड गेट हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।